नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के होंगे और जो मेरे क्वेश्चंस रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरे बुक का रेफरेंस है जगमोहन बुलोखरा और मियाँ गोवर्धन सिंह। यदि किसी को मेरे क्वेश्चंस में किसी प्रकार का कोई डाउट हो या किसी को मेरे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल शब्द संस्कृत के किन दो शब्दों के मेल से बना है? जो हिमाचल है, हिमाचल संस्कृत के दो शब्दों के मेल से बना है, ये आपको पता होना चाहिए। और वे दो शब्द कौन से हैं? ए हिमा जमा अचल, बी हिम जमा आंचल, सी हिम जमा अचल, डी हिमा जमा चल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी हिम जमा अचल। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम जमा अचल। कौन से शब्द? हिम जमा अचल से मिलकर बना है। और यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो क्या गलती कर देते हैं, वो हिम जमा आंचल कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। और हिमा जमा चल भी कर देते हैं कुछ एक बच्चे। तो ये जो दोनों के दोनों ऑप्शन है वो गलत कर देते हैं, पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, हिम जमा आंचल। जबकि हिमाचल का अर्थ क्या होता है? हिम जमा अचल, आंचल नहीं अचल। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ हिम का अर्थ क्या होता है। हिम का अर्थ होता है बर्फ। हिम का क्या अर्थ होता है? हिम का अर्थ होता है बर्फ। और अचल का अर्थ होता है हमारे पास पर्वत। तो अचल का अर्थ क्या होता है? अचल का अर्थ होता है पर्वत। तो हिमाचल प्रदेश का क्या अर्थ हो जाता है? ऐसा प्रदेश जो कि बर्फीले पहाड़ों में बसा हो या बर्फ के पर्वतों को ही हिमाचल कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल का अर्थ क्या होता है। बर्फ के पर्वतों को हिमाचल प्रदेश कहा जाता है या ऐसा प्रदेश जो बर्फीले पहाड़ों में बसा हो। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास स्टेटमेंट में भी पूछा जाता है कि हिमाचल का अर्थ क्या होता है। तो हिमाचल का अर्थ होता है बर्फीले पहाड़ों में बसा हुआ प्रदेश या बर्फ के पर्वतों को ही हिमाचल कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। और यहाँ पर जो गलती करते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया है, हिम जमा आंचल बच्चे कर देते हैं। जबकि हिमाचल जो है वो संस्कृत के दो शब्दों हिम जमा अचल से बना है। हिम का अर्थ हुआ हमारे पास बर्फ और अचल का अर्थ हुआ हमारे पास पर्वत। हमारा अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से हिमाचल प्रदेश हिमालय के किस भाग में स्थित है? जो हिमाचल प्रदेश है आपको पता होगा, तो हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश हिमालय की गोद में बसा हुआ एक प्रदेश है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो हिमाचल प्रदेश है ये कहाँ पर बसा हुआ है? ये हिमालय की गोद में बसा हुआ है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास स्टेटमेंट में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी जो क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड जितनी स्टेटमेंटें बनती हैं वो सारे के सारे मैं आपको एक साथ यहां पर बताता चलूँगा। तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश कहां पर बसा हुआ है? ये हिमालय की गोद में बसा हुआ है। और यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश हिमालय के किस भाग में स्थित है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर पूर्व, डी दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी पश्चिम। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिम भाग में स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने हिमालय को अपना स्वरूप माना है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास पूछा जाता है कि यह किसने कहा था कि हिमालय में या हिमालय को अपना स्वरूप माना है? ए भगवान शिव, बी ब्रह्मा, सी इंद्र, डी कृष्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्ण। जो हिमालय है, जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? भगवान कृष्ण ने कहा था कि हिमालय को मैं अपना स्वरूप मानता हूँ। और हिमालय
भारत के देवादिदेव जो भगवान शिव है, भगवान शिव का ससुराल भी माना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भगवान जो शिव है उनका ससुराल कहाँ पर है या किसको माना गया है। जो हमारे पास हिमालय है, हिमालय को भगवान शिव का ससुराल और कृष्ण भगवान ने हिमालय को अपना स्वरूप माना है। किसने माना है? भगवान कृष्ण ने माना है। और भगवान जो शिव है, भगवान शिव का ये ससुराल माना जाता है। और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि जो भगवान कौन कृष्ण है, उन्होंने क्या कहा कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। तो जो ये किसने कहा था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। और कहाँ कहा था? श्रीमद् भगवत गीता में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने हिमालय को देव आत्मा की संज्ञा दी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने हिमालय को देव आत्मा की संज्ञा दी है। ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी विश्वामित्र, डी वेदव्यास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए कालिदास। जो कालिदास है, इन्होंने जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को देव आत्मा कहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने कहा था कि हिमालय को देव आत्मा, किसने कहा था? तो हिमालय को देव आत्मा कालिदास ने कहा था। महाकवि कालिदास ने हिमालय की महिमा को जानते हुए इसे देव आत्मा हिमालय की संज्ञा दी है। और हिमालय का वर्णन अपनी सुप्रसिद्ध कृति कुमार संभव ग्रंथ में की है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिमालय को देव आत्मा किस ग्रंथ में कहा गया है। तो ये हमारे पास जो कालिदास थे, कालिदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है कुमार संभव। कौन सी पुस्तक लिखी है? कुमार संभव लिखी है। और कुमार संभव में ही इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने हिमालय को देव आत्मा कहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस ग्रंथ में या किस पुस्तक में हिमालय को देव आत्मा कहा जाता है। तो वो हमारे पास कुमार संभव है। और कुमार संभव किसने लिखी है? तो कुमार संभव कालिदास ने लिखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? जो हिमालय पर्वत है, मैंने आपको बताया है कि हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत में कहाँ पर बसा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिम में बसा हुआ है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ए अफगानिस्तान से बर्मा, बी पाकिस्तान से अरुणाचल प्रदेश, सी कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, डी कश्मीर से बर्मा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, कश्मीर से बर्मा तक। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये हमारे पास कश्मीर घाटी से लेकर बर्मा तक फैला हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यह जम्मू कश्मीर से शुरू होते हुए हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल और कुमाऊं जो उत्तराखंड में है, नेपाल, दार्जिलिंग जो सिक्किम में है, भूटान, नागालैंड, असम आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये हमारे पास कश्मीर से बर्मा तक फैला हुआ है। और बर्मा को प्रेजेंट टाइम में क्या कहा जाता है? बर्मा को प्रेजेंट टाइम में म्यांमार कहा जाता है। और हिमालय पश्चिम में, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हिमालय है वो पश्चिम में कहाँ से शुरू होता है। तो ये हमारे पास पश्चिम में नंगा पर्वत, कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। तो ये हमारे पास नंगा पर्वत तथा पूरब में नामचा बरुआ शिखर। जो नामचा बरुआ शिखर है, ये कहाँ पर है? ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में है और वहाँ तक ये फैला हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हिमालय है वो भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ शिखर तक फैला हुआ है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये एक
चाप की आकृति धारण करता है। तो जो आप कभी भी हिमालय को देखेंगे तो आपने इस तरह की आकृति देखी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास नंगा पर्वत आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ शिखर आ जाएगा। तो ये किस प्रकार की आकृति धारण करता है? ये एक चाप की आकृति धारण करता है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हिमालय पर्वत है वो किस प्रकार की आकृति धारण करता है। तो ये हमारे पास एक चाप की आकृति धारण करता है। और ये पश्चिम में कहाँ से? नंगा पर्वत, और पूरब में जो इस साइड को है ये पूरब है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ तक फैला हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत कितनी चौड़ाई व लंबाई में फैला है? जो हिमालय पर्वत है इसकी कितनी चौड़ाई है और इसकी कितनी लंबाई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हिमालय पर्वत है इसकी कितनी चौड़ाई व लंबाई है। ए 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर चौड़ा और 2500 किलोमीटर लंबा। बी 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर चौड़ा और 2500 किलोमीटर लंबा। सी 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर लंबाई। डी 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर लंबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। जो हिमालय पर्वत है इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई 250 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास हिमालय है, हिमालय की चौड़ाई कितनी है। तो हिमालय की चौड़ाई हमारे पास 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हमारे पास 2500 किलोमीटर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ से देखो लगभग मैंने एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय पर्वत की कितनी चौड़ाई और लंबाई है, यदि ये चौड़ाई की बात की जाए तो ये 250 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हिमालय से प्रवाहित नहीं होती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास पहले भी जो हमारे पास एचएस का एग्ज़ाम था वहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो नदियाँ हैं वो हिमालय पर्वत से निकलती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि कौन सी नदी हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है। ए सिंधु व सतलुज, बी गंडक व कोसी, सी गोदावरी व कावेरी, डी ब्रह्मपुत्र व तीस्ता। तो इसका हमारे पास जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गोदावरी व कावेरी। जो गोदावरी है ये कहाँ से निकलती है? ये हमारे पास जो प्लेट्यू है हमारे पास ये दक्कन के पठारों से निकलती है। कौन सी? गोदावरी और कावेरी। और ये दक्षिण भारत की दोनों नदियां हैं। जबकि जो सिंधु नदी है और सतलुज नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये हमारे पास हिमालय से निकलती है। और ये हमारे पास जो मानसरोवर लेक है जो या राकसताल जो झील है वहाँ से ये दोनों नदियाँ निकलती है। और इनके साथ जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी वहीं से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील से। और जो गंडक और कोसी नदी है तो गंडक और कोसी नदी भी कहाँ से निकलती है? ये भी हिमालय से निकलती है। और ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंडक और कोसी हमारे पास गंगा नदी की सहायक नदी है। और जो तीस्ता नदी है ये भी हमारे पास गंगा नदी की सहायक नदी है। और जो सतलुज नदी है, और सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? तो सतलुज नदी हमारे पास सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हिमालय से कौन सी नदियां नहीं निकलती है? गोदावरी और कावेरी। और ये कहाँ से निकलती है? ये दक्कन जो दक्षिण भारत का दक्कन प्लेट्यू है वहां पर ये बहती है। जबकि जो सिंधु, सतलुज, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता है ये कहाँ पर बहती है? ये हमारे पास हिमालय पर्वतों से निकलते हुए बहती है। और हिमालय से और भी जो नदियां हैं और भी नदियां निकलती है। कौन कौन सी? मैं आपको बता देता हूं कि हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती है। सिंधु, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब,
यमुना, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता। तो मैंने आपको बता दिया कि हिमाचल प्रदेश की जो 5 प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी है हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियां? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना नदियां हैं। ये कहाँ से निकलती है? ये पांचों की पांचों नदियां हिमालयों से निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है, हिमालय की प्रमुख श्रेणियों की ऊंचाई पश्चिम की अपेक्षा पूर्व की ओर अधिक है। दूसरी स्टेटमेंट है, हिमालय की प्रमुख श्रेणियों की ऊंचाई पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर अधिक है। तीसरी स्टेटमेंट है, पश्चिम की ओर हिमालय की चौड़ाई अधिक है जबकि पूर्व की ओर कम हो जाती है। चौथी स्टेटमेंट है, हिमालय की चौड़ाई पश्चिम व पूर्व में एक समान है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगी। जो हमारे पास जो स्टेटमेंट फोर्थ है, हिमालय की चौड़ाई पश्चिम व पूर्व में एक समान है, ये गलत हो जाएगा। ये हमारे पास जो हिमालय पर्वत है पश्चिम और पूर्व में इसकी चौड़ाई एक समान नहीं है। और जो तीसरी स्टेटमेंट थी वो थी, पश्चिम की ओर हिमालय की चौड़ाई, पश्चिम की ओर जहाँ पर कहाँ, जहाँ हिमाचल प्रदेश फैला हुआ है वहाँ पर जो हिमालय पर्वत की चौड़ाई अधिक है जबकि पूर्व की ओर कम हो जाती है। जबकि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। और जो सेकंड स्टेटमेंट थी हमारे पास वो थी कि हिमालय की प्रमुख श्रेणियों की ऊंचाई पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर अधिक है। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है ये हमारे पास गलत हो जाएगी। जबकि जो हिमालय की जो प्रमुख श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई जो पूर्व है, पूर्व में इनकी ऊंचाई क्या है? अधिक है, जबकि पश्चिम की ओर इनकी ऊंचाई कम हो जाती है। तो ये भी आपको पता हो जाना चाहिए। और जो हिमालय जो पहली स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि हिमालय की प्रमुख श्रेणियों की ऊंचाई पश्चिम की अपेक्षा पूर्व की ओर अधिक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला और तीसरा। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई पश्चिम की अपेक्षा पूर्व की ओर अधिक ऊंची है। और तीसरी स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास कि पश्चिम की ओर हिमालय की चौड़ाई अधिक है जबकि पूर्व की ओर कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से जो हमारे पास एचएस के एग्जाम है या एलाइड सर्विस के एग्जाम है वहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक स्थिति क्या है? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? ए 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर। बी 32 डिग्री 22 मिनट से 34 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर। सी 32 डिग्री 22 मिनट से 34 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 47 मिनट से 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर। जो डी ऑप्शन है वो है 33 डिग्री 12 मिनट से 33 मिनट 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 47 मिनट से 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर। यदि आपको हिमाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में पता होगा तो ये इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए। जो हिमाचल प्रदेश है वो 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यह क्वेश्चन सिंगल भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और देशांतर में ये कितना है तो ये 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये दोनों के दोनों आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ
साथ मर्ज कर दिए हैं, जबकि हमारे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। 30 डिग्री से 33 डिग्री यदि आपको याद होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। वो उत्तरी अक्षांश हो गया। यदि देशांतर की बात करें तो ये 75 डिग्री से 79 डिग्री यदि आपको याद होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा आज की वीडियो थी वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।